Now, let us start with the topic active passive voice change in tenses. किसी भी टेंस में चेंज किस तरह से किया जाएगा जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द टेंसेस, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और अगर किसी को बिल्कुल नहीं आता है टेंसेस, तो आई गिव यू अ ट्रिक हाउ टू चेंज इट, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टेंस और वो ट्रिक दोनों के साथ पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया था कि 3 टेंस चेंज होते हैं, ठीक? फर्स्ट इज सिंपल, देन कॉन्टिन्यूस एंड देन परफेक्ट। ये तीनों चेंज हो जाएंगे, राइट? सो सिंपल में व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन? ईदर इट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी डू और डज, राइट? तो अगर आपके सेंटेंस में कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या फिर डू डज आ रहा है, तो आप उसमें इज ऐड कर दोगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, इफ द सेंटेंस इज आई कुक फूड, राइट? तो आप फर्स्ट रूल तो वही है आपका कि फूड आपका आगे आ जाएगा, बाय मी इधर चला जाएगा, बाय मी आपका लास्ट में चला जाएगा, ठीक? बचता है हमारा कुक, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फाइन? फर्स्ट फॉर्म है, दैट मीन्स सिंपल टेंस है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम इसमें इज एम आर तीनों ऐड होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब फूड सिंगुलर है तो हम यहाँ पे इज ऐड करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं कुक्ड। तो ये मेथड आपको लर्न करना है, याद रखना है, दिमाग में प्रिंट कर लो कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप इस साइड यानी पैसिव की साइड में इज एम आर लगाओगे इसके अकॉर्डिंग। अगर फूड है तो सिंगुलर है, अगर यहाँ पेंटिंग्स होता तो आर हो जाता, ठीक? तो इज एम आर यहाँ लगेगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज कभी नहीं होगा, बदलेगा सिर्फ ये। रिमेंबर दिस थिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स है, सिर्फ ये चेंज होगा आपका, ठीक है? सिमिलरली कॉन्टिन्यूस को आप कैसे पहचानते हैं? आपके सेंटेंस में इज एम या आर लगा हुआ होगा, फाइन? तो अगर आपके सेंटेंस में इज एम आर पहले से लगा है, राइट? आई एम कुकिंग फूड, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे सेंटेंस में पहले से इज एम आर लगा है, मीन्स कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब हम इसे कैसे चेंज करेंगे? सेम रूल, फूड पहले आ जाएगा, बाय मी लास्ट में चला जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही कॉपी होगी, बच गया एम। इसको हम क्या करेंगे? हम इसके साथ में बीइंग ऐड कर देते हैं। फूड सिंगुलर होता है तो इज आ जाएगा और बीइंग ऐड हो जाएगा। अब देखो बेटा, इसको याद कर लेना है आपको, इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है, कोई इसमें कोई कुछ ऐड नहीं हो रहा है, मतलब आपको सिंपली इसको लर्न कर लेना है कि अगर आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है, दैट मीन्स अगर आपके सेंटेंस में इज एम आर लिखा हुआ है एक्टिव सेंटेंस में, तो आपको पैसिव में बीइंग ऐड कर देना है। तो आप अपने रूल्स को भी याद रखो। पहला रूल क्या कहता है? इंटरचेंज। तो हमने फूड और आई को इंटरचेंज कर लिया, ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया, ठीक है? ये फर्स्ट रूल हो गया, इंटरचेंज। सेकेंड, हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म कंफर्म है, कंपलसरी है, वो हमने लगा दी। बचता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसको चेंज करने के लिए हम इसके अकॉर्डिंग इज एम आर लगा रहे हैं और कॉन्टिन्यूस में हम बीइंग को ऐड कर लेते हैं, ठीक? इसे आप याद कर लो। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब आप इसे कैसे पहचानते हैं? व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब देयर? हेल्पिंग वर्ब है आपकी हैज़ और हैव, ठीक है? सो दैट मीन्स माई सेंटेंस विल बी आई हैव कुक्ड फूड। अब अगर आपके सेंटेंस में हैव लगा हुआ है या हैज़ लगा हुआ है तो पैसिव करते वक्त आप उसको हैज़ या हैव बीन में कन्वर्ट कर देते हो। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा फूड बाय मी, ये एज इट इज़ है, कुक्ड हमारा एज इट इज़ है, थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है, बच गया हैज़ और हैव, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हैज़ हैव बीन में। तो फूड सिंगुलर है, उसके साथ हमने लगाया हैज़ और साथ में लगा बीन। ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है।
अगर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर लगता है, सेंटेंस में इज एम आर ऑलरेडी लगा हुआ है यानी कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आप इसको बीइंग लगा के ऐड करते हो, और अगर आपके सेंटेंस में हैज़ हैव पहले से लगा हुआ है तो आप इधर हैज़ हैव बीन कर देते हैं। ठीक, ये टेबल आपको याद कर लेनी है। नाउ कम टू पास्ट टेंस। ये बिल्कुल सिमिलर है, कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं आता है। व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल, सिंपल इज अगेन पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है या फिर डिड। ठीक, ये दो हमारे आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें आपका या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी या डिड होगा। तो ये हमारा ये एक्टिव है, तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे इज एम आर लगाया था, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वॉज वर लगा देंगे, वॉज वर प्लस V3। ठीक, तो हम ऊपर वाला ही सेंटेंस लेते हैं। आई कुक फूड को हमने पास्ट टेंस में चेंज किया, आई कुक्ड फूड, राइट। अब आई कुक्ड फूड को हमें पैसिव में चेंज करना है, तो रूल नंबर 1 रिमेंबर, इंटरचेंज, फूड आगे बाय मी पीछे। रूल नंबर 2 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो भी लगा दी हमने। ठीक, बच गया हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है तो क्या आना चाहिए था, सेकेंड फॉर्म लगा है तो क्या आना चाहिए था, वॉज वर्ब में से आना चाहिए था। तो फूड वॉज कुक्ड, अपने वॉज क्यों लगाया, क्योंकि फूड सिंगुलर होता है, ठीक है, काउंटेबल नहीं होता। तो फूड वॉज कुक्ड बाय मी, ये बन गया हमारा पैसिव। नाउ कम टू कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट में इज एम आर तो पास्ट में वॉज वर। देखो इसमें तुम टेंस भी साथ साथ पढ़ सकते हो, किसी भी टेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब से, राइट। तो अब हेल्पिंग वर्ब हमें पता हो तो हमें टेंस पता है, हेल्पिंग वर्ब अगर हमारी वॉज वर है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक, अब इसको हमें पैसिव में चेंज करना है तो हमने यहाँ पे क्या ऐड किया था, बीइंग लगाया था ना, वही काम हम यहाँ भी करेंगे, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। तो अब यहाँ पे हम बीइंग लगाएंगे वॉज और वर्ब के साथ, वॉज वर बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो अब हमारा सेंटेंस इसी को हम कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं, आई वॉज कुकिंग फूड, राइट। तो हमारा सेंटेंस अगेन मैं रूल साथ साथ रिवाइज करवा रही हूँ, तुमको याद करते जाओ। इंटरचेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, फूड बाय मी, ये फर्स्ट रूल। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपल्सरी, ठीक, कुक्ड। बच गया वॉज, वॉज फूड सिंगुलर है तो वॉज और साथ में बीइंग, फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय मी, ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। नाउ लेट्स गो फॉर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन क्या था, हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज़ हैव, तो पास्ट परफेक्ट की क्या हो जाएगी, हैड। सो सेंटेंस हमारा हो जाएगा आई हैड कुक्ड फूड, राइट। अब इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो अब आप क्या करोगे, जो हमने ऊपर किया था, हमने यहाँ पे हैज़ हैव था तो हमने किस में चेंज किया था, हैज़ हैव बीन में चेंज किया था। यही काम अब हम यहाँ करेंगे कि हमारे पास हैड है, हम हैड बीन में चेंज करेंगे। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट चेंज वी मेक, इंटरचेंज, राइट, फूड एंड बाय मी, राइट। व्हाट इज़ द सेकेंड चेंज वी डू, कुक्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये कंपल्सरी है, सब में चल रहा है। बचा हैड तो ये चेंज हो जाता है हैड बीन में, ठीक। इस तरह से आप पास्ट को भी कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ कम्स योर फ्यूचर। फ्यूचर में हमारे दो ही टेंसेज होते हैं, एक होता है सिंपल। अब आप सिंपल को कैसे पहचानते हो, उसमें विल शैल लगा होता है। फ्यूचर सिंपल है ये इस बात से ही पता चल जाता है कि उसमें विल शैल लगा है, और अगर विल शैल लगा है तो ये पैसिव में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विल बी में चेंज हो जाएगा, विल या शैल बी में, मतलब आपको सिर्फ ये बी ऐड कर देना है। अब हम उसी सेंटेंस को इसमें लेते हैं, आई लेट्स टेक इट विल ओनली, आई विल, वैसे शैल हो जाता, आई विल कुक
फूड. ठीक, अब इसको विल बी शैल बी में चेंज करना है. रूल सारे सेम चल रहे हैं, यानी फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, फूड और बाय मी, राइट. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज इट इज कुक्ड. बच गया विल, विल चेंज हो जाएगा आपका विल बी में. ये बन गया हमारा पैसिव. तो आई विल कुक फूड, फूड विल बी कुक्ड बाय मी. गॉट इट. नाउ परफेक्ट में क्या होगा आपका, फ्यूचर परफेक्ट. तो फ्यूचर परफेक्ट को आप कैसे पहचानेंगे, विल हैव दोनों होगा इसमें, विल फ्यूचर का, परफेक्ट का हैव. ठीक, तो इसी सेंटेंस को चेंज करते हैं. आई विल कुक फूड. जब आपके पास विल हैव है तो हमने ऊपर क्या किया था, बीन लगाया था ना परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगाया था. जब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट था तब भी हमने बीन लगाया. जब हमारे पास पास्ट परफेक्ट है तब भी हमने बीन लगाया. तो जब हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट है हम तब भी बीन लगाएंगे. अगेन फॉलो द रूल, फूड एंड बाय मी इंटरचेंजिंग. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कुक्ड. बचा विल, सॉरी हैव छूट गया इसमें, विल हैव. सो सी फूड, विल हैव और बीन लगाते हैं. ठीक, बीन कुक्ड बाय मी. सो जस्ट फटाफट से एक रिकैप ले लो. जब आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, यानी सिंपल टेंस है, तो आप इज एम आर ऐड करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे. अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में है, यानी इज एम आर पहले से दिया हुआ है, तो आप उसमें बीइंग ऐड करते हो. अगर हैज़ हैव दिया है तो हैज़ हैव बीन कर देते हो. पास्ट में जब आपके पास सेकेंड फॉर्म है तो आप वॉज वर्ड लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हो. कॉन्टिन्यूस है, यानी वॉज वर्ड पहले से दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे बीइंग ऐड करते हो. और हैड है तो हैड बीन में कन्वर्ट होता है. ये आपको याद करना है बच्चे. अगर विल शैल है तो विल शैल बी में चेंज हो जाता है, राइट. आई विल कुक फूड, फूड विल बी कुक्ड बाय मी. ओके, देन आई विल हैव कुक्ड फूड. अब आपके पास परफेक्ट टेंस है, विल हैव आ गया, तो फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय मी. ये आपके चेंज इन द टेंसेस हो गया. एक्टिव पैसिव में क्वेश्चंस कन्वर्ट करने के लिए भी आते हैं, एक्सक्लेमेटरी भी चेंज करने के लिए आते हैं. तो वो उनके लिए मैं सेपरेट वीडियोस डालूंगी बिकॉज दे आर टू लेंदी. उनको आपको समझना और प्रैक्टिस करना है. सो रिमेंबर दिस थिंग, यू कैन मेक नोट्स विद मी एंड इफ एनी डाउट्स आस्क मी.